श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे रघुनाथ, आप सभी मुनियों पर दया करके वहाँ निवास करो। मुनि की आज्ञा पा करके श्री रामचंद्र जी वहाँ के निकल पड़े और पंचवटी के नज़दीक पहुँच गए। वहाँ गीधराज जटायु से मुलाकात हुई। उनके साथ अपना प्रेम दिखा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के नज़दीक पर्णकुटी बना करके रहने लगे। जब श्री रामचंद्र जी वहाँ रहने लगे तब मुनि लोग सुखी हो गए। उनका भय जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभायमान हो गया। पशु पंछुओं का समूह वहाँ इर्द गिर्द मंडराने लगा। सब भय रहित वहाँ विचरण करने लगे। एक बार प्रभु श्री राम जी सुपुर पर बैठे हुए थे। उसमें लक्ष्मण जी छल रहित सरल वचन में कहा, हे देवता, मनुष्य मुनियों के हृदय के अंदर बात जानने वाले चराचर जगत के स्वामी, मैं आपको अपना स्वामी समझ करके आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। हे देव, मुझे समझा कर कहो जिससे सब छोड़ करके मैं आपके चरणों का दास बना रहूँ और आपकी सेवा करता रहूं, कभी मुझे माया भटकाए नहीं। और वो भक्ति का वर्णन करो, आप मेरे पर दया करो। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद बताओ, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति निरंतर बनी रहे। इस प्रकार से जब उन्होंने प्रश्न किया तो हे तात, मैं थोड़े में समझा के कह रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी उनको कह रहे हैं कि थोड़े में समझा कर रहा हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि के द्वारा ध्यान पूर्वक सुनो। जब तीनों चीज़ों का मन, बुद्धि, चित्त एकाग्र हो जाता है तो सुनो ही बात कभी भूलती नहीं, उसे हमेशा के लिए याद हो जाता है। इंद्रिय और इंद्रियों का विषय जहाँ तक मन जाए वहाँ ही माया है। जिसे एक विद्या दूसरा अविद्या, इस भेद को सुनो। एक अविद्या जो दोष युक्त है और अत्यंत ही दुख रूप है, जिसके वश में होकर के जीव अनेक प्रकार का काम करता है, जो एक कुआं में पड़ा ही समझो। और एक विद्या रूपी गुण है जो जगत की रचना करते हैं, प्रभु से प्रेरित होते हैं, उसका अपना बल कुछ नहीं है। जो ज्ञान है वो मान आदि एक ही दोष नहीं है, वो सबके समान रूप से देखता है। और हे तात, परम वैराग्यवान उसे समझना चाहिए। जो सबको समान रूप से देता है वही वैरागी है। इस प्रकार से ज्ञान वैराग दिखा करके समझा रहे हैं। भगति योग सुनियति सुख पावा, और लक्ष्मण प्रभु चरणहि सिरुनावा। एहि विधि कछुक दिवस बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस प्रकार से बहुत दिन बीत गया तो सुपुनखा नाम की एक रावण की बहन थी, जो नागिन की तरह भयानक थी। वो दुष्ट हृदय वाली थी। एक बार वो पंचवटी में घूमती हुई वहाँ राजकुमारों को देख करके काम पीड़ित हो गई। वो जिस सुंदर पुरुष को देखती थी उसे काम वासना ग्रसित कर लेती थी। उसे के द्वारा वो काम पिपाशा शांत करना चाहती थी। काकभूषणी जी कह रहे हैं कि गरुड़ जी, सुपुनखा राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री थी। मनोहर पुरुष को देख करके वो अपना सब कुछ भूल जाती थी, आपा खोल जाती थी, वो काम सुख के लिए व्याकुल हो जाती थी। वो सुंदर रूप धारण करके प्रभु जी के पास आई और जा करके